क्या बात है, बड़ी खुश दिखाई दे रही है। तुम्हें पता है सिमी भी प्रेग्नेंट हो गई। मैं तो बस उस दिन रीटा भाभी को उठा रहा था। और हाँ यार, हाथ तो मैंने उसका उस दिन पकड़ा था। एक छोटा सा बेबी अगर अभी तक नहीं हुआ तो लगता है कि अभी कुछ परमात्मा का और प्लान है। तू कब से खड़ा है? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। वो सर, मैं तो अभी आया। कौन से डॉक्टर के पास जाना है? जो इंजेक्शन मुझे चाहिए। तो बलदेव जी, आप बेझिझक अपने मन की बात बताइए, क्या चल रहा है आपके मन में? डॉक्टर साहब, आजकल कुछ अजीब सा चल रहा है। सब कुछ है पर लगता है कुछ कमी है। कैसी कमी? मेरी बीवी अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, पर कुछ बोलती नहीं है। उसकी एक खामोशी मुझे तोड़ देती है। ये आपको कब से लगने लगा? काफ़ी टाइम से। पहले तो मैं सोचता था कि मेरा बहन है, पर अब लगने लगा है कि हम दोनों में कुछ कमी है। पर अब लगता है मैं ही उसके लिए काफ़ी नहीं हूँ। काफ़ी नहीं हो? किस सेंस में? मुझे लगता है इमोशनली फिजिकली मैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो आप दोनों ने इस बारे में बात की खुल के? नहीं, कभी बोल नहीं पाया। मर्द हूँ, बोलना मुश्किल लगता है। वो भी कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। उसकी खामोशी मुझे तोड़ के रख देती है। देखिए बलदेव जी, हर रिश्ता वक्त के साथ बदलता रहता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो भी वही सोच रही हो और बोल ना रही हो। और डॉक्टर साहब, अगर मैं ही काफ़ी नहीं हुआ तो पहले काफ़ी का मतलब समझना ज़रूरी है ना। प्यार का मतलब सिर्फ फिज़िकली होना नहीं होता। सेटिस्फैक्शन एक डायरेक्शन में नहीं जाता। आप दोनों एक टीम हो, और अब मुझे लगता है ये वक्त है खुल के बात करने का, और शुरुआत आप कर सकते हो। अगर उसने कुछ ऐसा कह दिया जो मैं सुनना नहीं चाहता? तो कम से कम किसी झूठ में तो नहीं रहोगे ना। क्लियर तो हो गए आप दोनों। फिर ठीक है, आप हमारे घर चलिए, हम दोनों से बात कीजिए और उसकी आंखों में पढ़िए वो क्या चाहती है। चलो। रीटा, ये डॉक्टर मेहता है जिसके बारे में बात की थी। हेलो डॉक्टर, आइए। बैठो। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ आप हम दोनों से डिस्कस करें। बिल्कुल, आप दोनों से बात करे बिना मैं कुछ कह भी नहीं सकता। ये लो पानी। कुछ और लाऊं सर? नहीं रीटा जी, यही काफ़ी है, धन्यवाद। अच्छा मिसेस रीटा जी, आपकी लाइफ कैसी चल रही है? मेरा मतलब आप दोनों के बीच इंटरेक्शन कैसा चल रहा है? मतलब वक्त गुजारना, एक दूसरे से बातचीत करना, कैसा चल रहा है? सर वक्त तो गुजरता है पर वो बात नहीं रही। बलदेव जी भी थक के आते हैं और शायद मैं भी थक जाती हूँ। जिंदगी बहुत अजीब सी हो गई है। रीटा, मैं कोशिश तो करता हूँ
पर मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ कमी रह जाती है। एक्सक्यूज मी, एक कॉल है अर्जेंट, मुझे लेनी पड़ेगी। आप तो डॉक्टर हैं ना, आप तो जानते ही होंगे लोग क्या सोचते हैं बिना कुछ पूछे। कई बार हाँ, कई बार मैं गलत भी पढ़ता हूँ। तो मेरे बारे में कितना पढ़ पाए हैं? जैसे कि मैं देख रहा हूँ वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर मुझे लगता है किसी वजह से खुद को रोक पा रही। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हम किसी के सामने कह नहीं पाते। मुझे लगता है कि आप चाह रही हो कि मैं आपसे अलग से बात करूं। सिर्फ बात नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। बलदेव जी, मुझे लगता है कि मुझे अकेले में मीटिंग करनी पड़ेगी रीटा से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रीटा जी सबके सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। अकेले में? मतलब मैं यहाँ से चला जाऊँ? बलदेव जी, सिर्फ एक मीटिंग, मेरा काम यही है उन बातों तक पहुँचना जो सामने नहीं दिखती। ठीक है, अगर आपको लगता है इससे हमें हेल्प मिलेगी तो आप कर लीजिए। उतनी देर मैं पार्क में टहल लेता हूँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। जी ठीक है रीटा? ठीक है। मैं दरवाजा लगा के आती हूँ। आप तो कह रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ, और आपकी आंखें तो कुछ और ही बता रही हैं। मैं खुश तो रहना चाहती हूँ, बट कभी कभी चाहने से सब कुछ नहीं मिलता। अगर डॉक्टर के समझाने से कोई सल्यूशन निकल आए तो हमारा क्या जाता है, पर रीटा थोड़ी रिजर्व्ड है, उसे ना खुल के बात करनी चाहिए डॉक्टर से। क्या आपको लगता है कि बलदेव आपको समझता है? बलदेव एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सीधा, पर कभी कभी चाहने में और समझने में बहुत फर्क होता है। इतनी देर होगी, क्या बातें करते होंगे? ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। रीटा ने खुल के बात कर ली होगी उसके साथ। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रीटा? कहीं डॉक्टर तो नहीं ज्यादा पर्सनल हो गया? आप जैसी औरत को बलदेव जैसा आदमी, मुझे माफ़ कीजिए, मतलब वो इमोशनली फुलफिल कर पाता है? कभी कभी लगता है मुझे कुछ और चाहिए, पर मैं अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही दबा लेती हूँ, पर आप जैसे लोग वो देख लेते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या कर रही है वो? मैं यहाँ बैठा पागल हो रहा हूँ।
कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो मेरे वहाँ होने से हो नहीं सकता। बस अब देखना पड़ेगा अपनी आंखों से। जो भी सच है, मैं पागल थोड़ी हूँ, कोई मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ रीटा, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें प्रोफेशन के आगे होती है डॉक्टर। क्या बना? हो गया, क्या हो गया? तो डिस्कशन हो गई हमारी। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब आगे क्या प्रोसीजर है? बलदेव जी, मुझे लगता है कि केस को मैंने काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई कर लिया, पर मिसेस रीटा से मुझे 1-2 बार मीटिंग करनी पड़ेगी। 1-2 मीटिंग डॉक्टर साहब, जितनी चाहे मीटिंग कर लो आप, पर हमें बच्चे वाली खुशी चाहिए। मेरे होते हुए खुशी तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन आप ऐसा करना, मेरे क्लिनिक आना, फिर आगे की बातचीत करते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने रूट कॉज तो पकड़ ही लिया। ठीक है जी, चलता हूँ। ओके, हाँ जी, थैंक यू। एक बात बताऊं, ये जो डॉक्टर है ना, इसने जो मुझसे बुलवा लिया ना, ये कोई नहीं कर सकता था। मतलब? मतलब ये जो मेरे अंदर की फीलिंग थी ना, इसने बातों ही बातों में मुझसे बुलवा लिया। मानना पड़ेगा, डॉक्टर में बात तो है। ये प्रोफेशनल है, इनका काम है। ये प्रोफेशनल तो है, इसके प्रोफेशन का फायदा लेना ही पड़ेगा।